देखिए, जनपद वाराणसी की जो क्राइम ब्रांच टीम है, तो उसने डीसीपी क्राइम के निर्देशन में और सीपी सर के निर्देशन में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 13 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके द्वारा आईपीएल में बेटिंग का काम कराया जा रहा था। इन 13 लोगों के पास से जो बरामदगी हुई है वो करीब 17 स्मार्टफोन्स उनके पास से बरामद हुए हैं, 10 लैपटॉप बरामद हुए जिस पर लगातार वो लोग काम कर रहे थे, और डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट भी इनके पास से बरामद हुआ है। और इस गैंग में जो इसका जो सरगना है इन 13 लोगों में, जो मास्टरमाइंड है, वो बनारस का रहने वाला व्यक्ति है रितेश दिवाकर शुक्ला, जो अभी फ़िलहाल मुंबई में रह करके ऑपरेट कर रहा है। उसके साथ उसका राइट हैंड मैन एक और व्यक्ति है रवि यादव, जो वो भी बनारस का रहने वाला है, लेकिन ये दोनों अभी मुंबई में इन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार किया, उसमें 11-12 लोगों को जोड़ा और ये सारा गैंग आज पकड़ा गया है। ये लोग यहाँ कैंट में एक जगह से ऑपरेट कर रहे थे, जो जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे उस जगह की जानकारी भी प्राप्त हो गई और वहाँ की भी छानबीन चल रही है। पूछताछ और जांच पड़ताल से बात प्रकाश में आई है कि पिछले 8 से 10 महीनों से ये लोग लगातार काम कर रहे थे और इनका संपर्क मुंबई के एक मलिक नाम के आदमी से हुआ था, जो इंस्टाग्राम पे जिससे इनकी जान पहचान हुई और उसने इन लोगों को प्रेरित किया कि किस तरीके से बेटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। इन लोगों के द्वारा जो इनकी कार्यप्रणाली है, मेटा के प्लेटफॉर्म पे इनके द्वारा एड्स प्रसारित किए जाते हैं पैसा दे करके, और वो ऐड कई बार इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा भी, मतलब आपको लगेगा कि कोई इन्फ्लुएंसर वहाँ बोल रहा है सोशल मीडिया पे, वो एआई जनरेटेड फेक वीडियोस होते हैं, और लेकिन आपको देख के जो आदमी प्रभावित होगा उसको लगेगा कि भाई कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी उसमें बात कर रहा है। उनसे बात करके वो एड्स क्रिकेट के बारे में होते हैं, और जो भी आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो प्रभावित हो जाता है, वो उस ऐड को जैसे ही टच करेगा फॉरवर्ड करने के लिए या खोलने के लिए, वो ऐड अपने आप टेलीग्राम के एक प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, जहां पे बेटिंग शुरू हो जाती है। और टेलीग्राम के उस प्लेटफॉर्म पे मलिक के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है बेटिंग के लिए। वो ये भी कहता है कि पिछले 10 सालों में उसने जिस टीम के बारे में प्रिडिक्ट किया है वही टीम जीती है। ऐसी बातों से लोग बेटिंग करते हैं, और जो हमारे पास अभी तक का जो जांच पड़ताल में डेटा आया है कि पिछले 8-10 महीनों में जब से इनकी कार्यप्रणाली समझ में आई है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को इन्होंने जोड़ा है प्रभावित करके। और लास्ट मंथ का इनका जो इन्वेस्टमेंट था पब्लिक के द्वारा, जो लोग लगाया, जिन लोगों ने पैसा लगाया, वो करीब 20 करोड़ रुपए का था, जिसका 6% का रिटर्न इनको मिलता है। उस पैसे से जो मुख्य आरोपी है उसने लखनऊ में हवाला के मार्फत एक ज़मीन भी खरीदी है, जिसका पता लगाया गया है। इसके अलावा उसके डिजिटल अकाउंट में करीब 1 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी का भी पता चला है। इसके विषय में और छानबीन चल रही है। बाकी इनके टेंटिकल्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं वो सब देखा जा रहा है, और इनसे पूछताछ करके इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये पूरा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था या फिर मुंबई और वाराणसी से? देखिए, अभी तक की पूछताछ से जो अंदाज़ा लगा है कि जो मलिक नाम का व्यक्ति है उसकी रीच काफ़ी है, अन्य जनपदों में भी, अन्य स्टेट में भी उसके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। इस दिशा में भी जांच पड़ताल जारी है, परंतु वाराणसी में तो ये गैंग का पता चला ही है, जिसमें अन्य जनपदों के भी लोग हैं। वो सब लोग वसई से ऑपरेट कर रहे थे। निश्चित रूप से मलिक के पास पूछताछ करने से काफ़ी लाभप्रद सामग्री और पता चलेगी। ये कहा जा सकता है कि जैसे बड़ी सिटीज़ हैं मुंबई और दिल्ली, पुणे, लेकिन ये ऑपरेट कर रहे हैं बनारस में, एक महानगर छोड़ के एक बनारस जैसे जगहों पे एक रूम लेके कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए ये सेफ जगह था ऐसा अब तक? देखिए, सेफ हेवन की बात तो मैं नहीं कह सकता। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें से जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं वो ओरिजिनली बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ की आबोहवा से वाकिफ़ हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग वो वहाँ मुंबई में रह रहे थे। एक ये वजह समझ में आ रही है, बाकी उनसे पूछताछ करके इसके बारे में और पता लगाया जाए। जी, कुल कितने गिरफ्तारी हुई? कुल इसमें 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महादेव ऐप से भी इनका लिंक है, पूछताछ में क्या कुछ? इसके विषय में पूछताछ करके जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। वाराणसी में कब से रह रहे थे सर? ये पिछले रहने वाले तो यहीं के हैं, बीच में ये मुंबई में चले गए थे, लेकिन अभी यहाँ करीब 8 से 10 महीने पहले आकर के वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।